आज का हमारा टॉपिक है काली नदी तंत्र। काली नदी उत्तराखंड की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है और गंगा की एक बहुत बड़ी सहायक है। ये नदी अपने जल प्रवाह की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नदी के साथ जो भारत और नेपाल के बीच यानी कि ब्रिटिशर्स और गोरखा साम्राज्य के बीच 1816 में सिंगोली की संधि हुई थी, उसके तहत ये पूरी सीमा का निर्धारण करती है। भारत और नेपाल के जो उत्तराखंड का क्षेत्र है उसकी पूरी सीमा इसी नदी से होकर के गुजरती है, तो इसलिए ये सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण नदी है। तो काली नदी की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक पहला पॉइंट ये है कि ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। यहां पर केवल राज्य में ही इसका प्रवाह पथ है 252 किलोमीटर, जो अन्य किसी भी नदी का नहीं है। दूसरा, उत्तराखंड में जो आपका इस नदी का जल धारण क्षमता है वो आपका अलकनंदा के बाद दूसरी सबसे अधिक जल धारण करने वाली नदी है। तीसरा, राज्य की सबसे पूर्वी नदी है। राज्य की सबसे पूर्वी नदी है। चौथा, नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। उत्तराखंड की जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती है पूरी यही नदी तय करती है। उसके अलावा पांचवा अगर देखें तो कुमाऊं का 85% जो आपका 85% प्रवाहित होने वाला जल है, प्रवाहित जल इसी नदी तंत्र का भाग है। और पांचवा छठा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमारे कुमाऊं क्षेत्र में एक स्पेशल क्षेत्र को काली कुमाऊं कहा जाता है। वो काली कुमाऊं क्षेत्र ये वाला है जो हमें पिथौरागढ़ और चंपावत दो जिलों में दिखाई दे रहा है। वास्तव काली कुमाऊं यही है। कुमाऊं में बागेश्वर है, अल्मोड़ा है या नैनीताल है, ये काली कुमाऊं के हिस्से नहीं है। काली कुमाऊं केवल ये और ये कहलाएंगे, क्योंकि कुमाऊं का वह भाग जो काली नदी से सटा हुआ है उस भाग को ही काली कुमाऊं कहा जाता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसका। तो जो काली नदी है उसके बहुत सारे आपकी चीजें हैं जो आपको इसमें मैंने बताई कि उत्तराखंड में ये सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे अधिक जल धारण करने वाली है। अगर कुमाऊं की तरफ देखें तो सबसे बड़ी जल धारण करने वाली नदी है। स्टेट में अलकनंदा के बाद दूसरी हो जाती है। राज्य की सबसे पूर्वी नदी, यानी कि राज्य इसके पश्चिम में बसा हुआ है, पश्चिम में, और उसके अलावा नेपाल के साथ पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। और कुमाऊं क्षेत्र का जितना भी आपका जल प्रवाह क्षेत्र है वो क्षेत्र इसी नदी का बेसिन है, यानी कि इसी की द्रोणी में स्थित है। तो ये 4-5 पॉइंट काली नदी के विषय में है। अब बात आती है कि काली नदी का उद्गम कहां से होता है। जब काली नदी के उद्गम की बात आएगी तो हम देखेंगे कि जो काली नदी का उद्गम है वो होता है काला पानी से। काला पानी, अगर हम ये नेपाल का मैप देख रहे हैं तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है वो काला पानी है। नेपाल के मैप में जो ये वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ये काला पानी है, ये क्षेत्र। अर्थात लिम्पियाधुरा पास से लेकर के लिपू लेक तक का जो ये उंगली के आकार की निकली हुई संरचना है इसे बोलते हैं काला पानी।
और काला पानी से ही काली रिवर का उद्गम होता है, काला पानी से। इसीलिए काला पानी क्षेत्र, क्योंकि ये आपके नेपाल के मैप में भी शो करता है, इसीलिए नेपाल इस पे अपना दावा करता है। आपने देखा होगा कि 2020 में भी नेपाल में जबरदस्त विरोध हुए थे आपके नेपाली सरकार के विरुद्ध कि वो इंडिया से अपना क्षेत्र नहीं मांग रहा है करके। तो ये काला पानी है, यहीं से आपका ब्यास आश्रम एक जगह है, ब्यास आश्रम से इस नदी का उद्गम होता है। काला पानी में जो आपका व्यास आश्रम है काला पानी, उसमें इसका उद्गम होता है। ऊपर चीन है, इधर नेपाल है, इधर इंडिया है, यानी कि ये क्षेत्र बिल्कुल आपका तीनों के मिलन बिंदु पर है, जो आप इसमें देख पा रहे हैं। तो ये वाला ये क्षेत्र है। तो ये जो आपका काली नदी का उद्गम है वो नेपाल, चीन और या तिब्बत कहें या फिर आपका चीन कहें, एक ही बात है, और इंडिया के जो मिलन बिंदु है उससे इसका उद्गम होता है। और ये नदी उसके बाद उद्गम क्षेत्र से निकलने के बाद उद्गम क्षेत्र से निकलने के बाद ये पूरी सीमा में बहती है। सीमा मतलब यहां से जब इसका उद्गम होता है तो ये नदी पूरे बॉर्डर पर बहती है। इसके पूर्व में नेपाल है और ये पश्चिम में इसके उत्तराखंड है। ये है काली नदी। काली नदी अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो काली है घाघरा की सहायक। घाघरा जो नेपाल हिमालय से उद्गमित होकर के नेपाल में बहते हुए उत्तर प्रदेश में काली नदी से मिल जाती है। आगे जाकर के ये घाघरा बन जाएगी उससे मिलकर के, लेकिन उत्तराखंड में इसे काली और शारदा दो नामों से जानते हैं। काला पानी से उद्गमित होने के बाद ये चंपावत के यहाँ बॉर्डर पर स्थित आपके काला पानी पूर्णागिरी जो आपका मंदिर है, पूर्णागिरी मंदिर अन्नपूर्णा पर्वत के चोटी पर बसा है। तो अन्नपूर्णा पर्वत की तलहटी पर जहां से ये नदी मैदान में प्रवेश करती है, उसके बाद एक्चुअल में इसके किनारे नेपाल की ओर एक छोटा सा कस्बा है जिसे ब्रह्मदेव मंडी बोला जाता है। ब्रह्मदेव मंडी जो अंतिम कत्यूर शासक थे ब्रह्मदेव, उन्होंने बसाया था। तो वहां पर से इसे शारदा कहा जाता है। उससे पहले इसे कहा जाता है काली, उससे पहले काली कहा जाता है। तो काली नदी आपके बिल्कुल बॉर्डर पर बहती है। लेकिन उत्तराखंड में जो कुमाऊं रीजन है उसकी अधिकतर जो सहायक नदियां हैं वो सब काली में जाती है, यानी कि उत्तराखंड का जो प्रवाहित होने वाला जल है कुमाऊं क्षेत्र का वो सब काली बेसिन का हिस्सा है। तो इसकी सबसे पहली जो सहायक है वो है कुठियांकी। कुठी ये गुंजी में मिलती है, इससे कुठियांकी मिलती है इससे गुंजी में। कुठियांकी की अपनी सहायक है। कुठियांकी की जो सहायक है कुठियांकी की जो सहायक है उनको जानते हैं हम संगचुमना, किरकुट और थुमका। ये तीन सहायक हैं कुठी की। जो छोटी नदियां हैं जो कुठियांकी को बड़ी नदी बनाते हैं। तो जो काली की पहली सहायक है गुंजी में मिलती है उससे, उसका नाम है कुठियांकी। इसके बाद जो काली की अगली सहायक है वो है आपका यहां उच्च हिमालय में स्थित गोवान खाना नामक स्थान से निकलने वाली दारमा। दारमा और इधर को बोलते हैं इसे लिस्सर। तेजांग में इन दोनों का संगम हो जाता है।
इसके बाद इसे बोलते हैं धौली गंगा। इसके बाद इस नदी को बोला जाता है धौली। धौली धौली मिलती है इसके साथ, जो संगम बनाती है वो स्थान कहलाता है खेला। खेला या शाल पंत या तवा घाट भी बोलते हैं इसको। ये स्थान आपके पिथौरागढ़ जिले में है, क्योंकि अभी हम पिथौरागढ़ जिले में ही चल रहे हैं। और जो दारमा की जिसकी सहायक है धौली गंगा की, धौली की जो सहायक है, धौली में आपका दारमा है, उसके अलावा लिस्सर है, उसके अलावा सेल यांगती है, और कुंतीज। ये इसकी सहायक नदियां हैं धौली की। ये धौली गंगा पूर्वी धौली गंगा भी कहलाती है, क्योंकि उत्तराखंड में धौली दो हैं, एक पश्चिम धौली और एक पूर्वी धौली। ये वही धौली गंगा है जिस पर धौली गंगा जल विद्युत परियोजना बनी है, बहुत प्रसिद्ध है। कट ऑफ वॉल तकनीक का पहली बार इसी में प्रयोग किया गया था भारत में। मतलब इसमें नदी के लिए, नदी की जो घाटी है उसे काट करके उसी के मलबे से बांध बनाया गया है, और नदी का जलधारण क्षमता उसके कारण बनी है। तो उसमें आपका पहली बार इसी में प्रोजेक्ट, और कुमाऊं क्षेत्र में पहला अंडरग्राउंड जो पावर हाउस है जहां बिजली पैदा की जाती है, वो धरती के अंदर यानी कि गुफा के अंदर बनाया गया है। वो भी इसी नदी पर बनाया गया, धौली गंगा परियोजना। इसे थोड़ा खेला से थोड़ा ऊपर है यहाँ पर धारचूला में। इसके बाद जो अगली सहायक है वो है गोरी गंगा। गोरी गंगा निकलती है मिलम से। गोरी गंगा मिलम जो ग्लेशियर है वहां से उद्गमित होती है, और जो जौलजीबी है, बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगह है जौलजीबी, जौलजीबी में आकर के काली नदी से मिल जाती है। जौलजीबी बहुत ऐतिहासिक जगह है। जौलजीबी 1914 से यहाँ पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो व्यावसायिक मेला है वो आयोजित होता था, लेकिन अभी तो धीरे धीरे अब इसकी जो प्रासंगिकता है समाप्त होते जा रही है, क्योंकि अब बाजार घर घर पहुंच गया है। पहले नहीं तो ये तिब्बत, नेपाल और भारत के व्यापारियों का समागम का स्थल होता था, जहां ये लोग आपस में वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार करते थे, इसलिए बहुत फेमस मेला होता था। लेकिन वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता कम हो जाने के कारण अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसके बाद इसकी जो अगली सहायक है वो है सरयू। सरयू का उद्गम होता है सरमोल से। सरयू का उद्गम होता है सरमोल से। ये काली की सबसे बड़ी सहायक है, जो 146 किलोमीटर लंबी है। बड़ी होने के साथ साथ लंबी भी है। दूसरा, ये आपका काली को सबसे ज्यादा जल प्रदान करती है। काली नदी की सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा जल प्रदान करती है, और सबसे लंबी इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा दूरी तय करके आती है, 146 किलोमीटर। इसका एक अपना उपतंत्र है। सरयू नदी का बहुत महत्व है। जिस प्रकार आपके गढ़वाल क्षेत्र में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में, मतलब जो स्कंद पुराण है उसके मानस खंड में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो आपके सरयू नदी है, और इसको उतना ही महत्व दिया गया है मानस खंड में जितना आपके केदार खंड में गंगा नदी को महत्व है। तो ये नदी आगे जाकर के काली नदी को भी पवित्र कर देगी, क्योंकि काली नदी को इससे ऊपर की तरफ को पवित्र नहीं माना जाता है। जब पंचेश्वर में इस नदी का संगम होता है, पंचेश्वर में जब इस नदी का संगम काली नदी के साथ हो जाता है तो काली शुद्ध हो जाती है। पंचेश्वर के बाद काली नदी में स्नान करने का प्रावधान शुरू हो जाता है। अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो काली में कहीं भी स्नान घाट नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई पवित्र, मतलब ऐसा स्थल नहीं मिलेगा जो पूजनीय हो। यहाँ से काली नदी के किनारे आपको कई स्थान मिल जाएंगे जो पूजनीय होंगे।
तो यहाँ से ये सरयू नदी करेगी। सरयू नदी का उद्गम होता है सरमूल से, बागेश्वर में है सरमूल, और बागेश्वर में ही जहाँ पर बागेश्वर मुख्यालय है, यहाँ पर इससे एक नदी और मिलती है, सरयू से एक और नदी मिलती है गोमती। ये डोबरा श्रेणी से आती है बागेश्वर में ही, और ये गोमती नदी ही एक्चुअल में कत्यूर घाटी का निर्माण करती है। जो बैजनाथ आपके कत्यूरों की द्वितीय राजधानी, प्रारंभिक जो राजधानी थी कार्तिकेयपुर, वो तो जोशीमठ के निकट बताई जाती है। जो बाद में जो कत्यूर, उत्तरवर्ती कत्यूर जब यहाँ आ गए कुमाऊं की तरफ को, तो उन्होंने इसी गोमती नदी की घाटी, जिसे हम बैजनाथ घाटी बोलते हैं या फिर आपके कत्यूर घाटी बोलते हैं, इसी नदी के द्वारा निर्मित होता है। तो बैजनाथ मंदिर यहीं पर निर्मित किया गया है। कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील भी इसी पर गोमती नदी पर बनाई गई है, वो भी आपके यहीं पर है। तो जो डोबरा श्रेणी से ये नदी आती है, तो इन दोनों का जो संगम होता है वो होता है बागेश्वर में। बागेश्वर जहाँ बागनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, और प्रत्येक 14 जनवरी को जहाँ पर उत्तरायणी का ऐतिहासिक मेला लगता है। ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी स्थान पर 1921 में कुमाऊं की रक्तहीन क्रांति या उत्तराखंड की रक्तहीन क्रांति, जिसे कुली बेगार प्रथा का अंत बोला जाता है, असहयोग आंदोलन की एक बहुत बड़ी घटना थी, वो यहाँ पर घटित हुई थी। तो इसके बाद जो सरयू नदी है वो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर आ जाती है, फिर इनकी सीमा तय करती है ये। और जैसे ही ये आपका अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर पहुंचती है, यहां पर इससे एक और नदी मिल जाती है जिसका नाम है पनार। पनार पनार नदी इससे मिलती है काकड़ी घाट में। काकड़ी घाट अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत के संगम, यानी कि जहां पर बॉर्डर मिलता है वहां पर स्थित है। तो ये यहाँ पर सरयू से मिल जाती है। इसके ठीक कुछ दूरी पर 1 किलोमीटर ये आपका एक और नदी इसमें मिलती है, इसका नाम है पूर्वी रामगंगा। रामगंगा पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है पॉन्टिंग ग्लेशियर से, पिथौरागढ़ में स्थित पॉन्टिंग ग्लेशियर से। और पॉन्टिंग ग्लेशियर से होते हुए ये आपका जो कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ की आपकी जो डीडीहाट वाला क्षेत्र है, वहां से होते हुए पिथौरागढ़ और गंगोही के बीच होते हुए, यानी कि गंगोली हाट के बीच होते हुए अंत में रामेश्वर में ये नदी आपके सरयू से मिल जाती है। सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी है, 108 किलोमीटर की दूरी तय करके आती है। और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे इसकी सहायक नदियों में है सरयू की, रामगंगा की जो सहायक नदियां हैं, सरयू की तो हमने कर ली हैं। रामगंगा की जो सहायक है उसमें आपका राम गंगा, ये पूर्वी रामगंगा होगी। पश्चिमी रामगंगा तो स्वतंत्र बहती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाली, ये पूर्वी रामगंगा है। इसकी जो सहायक है वो हैं भुज, पत्रीगाड़, काला पानीगाड़, गर गतियागाड़, और उसके अलावा एक और है इसकी बेरल गाड़। ये इस नदी की सहायक है, रामगंगा की सहायक, जो विभिन्न स्थानों पर इससे मिलती हैं। और जो आपका सरयू नदी है, रामगंगा के मिलने के बाद रामेश्वर में, रामेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण धाम है इस क्षेत्र का, जो अपने दाह संस्कार के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस स्थान पर दाह संस्कार करने से कुमाऊं क्षेत्र में, मानसखंड में, ये आपका एक तरीके का मुक्ति धाम बताया गया है। जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में आपका भस्म भोग लगता है, वैसा ही भस्म भोग रामेश्वर में भी लगाए जाने की परंपरा है। इसीलिए दूर दूर से यहाँ पर लोग अपने मृतकों के संस्कार के लिए पहुंचते हैं रामेश्वर में। रामेश्वर के बाद चंपावत और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए पंचेश्वर में आकर के यह काली नदी से मिल जाती है। पंचेश्वर इसलिए कहा जाता है, गोमती, सरयू, रामगंगा, आपका काली नदी और एक नदी नेपाल से आती है, उन नदियों से मिलकर के इसका
जो आपका 5 नदियों का संगम बनता है, इसीलिए इसे पंचेश्वर कहा गया है। ये काफी पवित्र स्थल है, शिव मंदिर है जो आपका पंचेश्वर, जो चौमू शिव के लिए जाना जाता है। चौमू शिव, चौमू शिव के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद आपका ये नदी चंपावत और नेपाल की सीमा बनाती है। और चंपावत में इससे एक और नदी मिलती है, चंपावत में इससे जो नदी मिलती है उसका नाम है लधिया नदी, जो गजार नामक स्थान से उद्गमित होती है। नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत के ठीक आपके मिलन बिंदु पर गजार नामक स्थल से उद्गमित होती है और इसका नाम है लधिया। इसकी एक सहायक है छोटी सी रतिया नदी। इन दोनों के नदी के संगम पर आपका मीठा रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है, सिख गुरुद्वारा जो बहुत प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, वो इन दोनों के संगम पर है। इसके बाद लधिया नदी आपके चूका नामक स्थान पर काली नदी से मिल जाती है और चूका के थोड़ा नीचे जाकर के फिर ये जो आपकी काली नदी है ये मैदान में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद इसे शारदा नाम से जाना जाता है। थोड़ा नीचे जाकर के बनबासा में बनबासा बैराज है। बनबासा बैराज से शारदा नहर निकाल दी गई है जो उधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है। बाकी शारदा यहाँ से आपके अपने रास्ते कुछ बहुत नेपाल होते हुए आगे की तरफ उत्तर प्रदेश में जो घाघरा है उससे मिल जाती है, इसीलिए फिर इसे आगे घाघरा की सहायक बोलते हैं। तो इस प्रकार जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र का अधिकतम जो जल प्रवाहित क्षेत्र है वो इसी का हिस्सा है, यानी कि 85% जो आपका कुमाऊं का प्रवाहित होने वाला जल है वो इसी बेसिन का हिस्सा है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आपके इसकी जो छोटी सहायक नदियां और उनकी सहायक हैं वो इस प्रकार से हैं। तो ये काली नदी बेसिन है जो कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी और उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है।